चलो हम लोग को एक रूम रूम ये अभी हम लोग क्या है टूटिंग में हम लोग पहुंच गया है। यहाँ सरकारी पीडब्ल्यूडी का जो ये है वो है आईबी है, मतलब इंस्पेक्शन बंगलो है। ये पानी वगैरह है, लेकिन पानी पानी तो गंदा आ रहा है ना, गंदा है ना, पानी गंदा है, तो पानी गंदा है मतलब, क्योंकि रूम को बुक किया है, इसको थोड़ा सा सफाई कर देना चाहिए हिसाब से ना, क्योंकि टॉयलेट वगैरह और ये पानी, क्योंकि जब भी हम होटल में जाता है फिर कहीं भी आप होम स्टे हो या फिर कोई अलग जगह में जैसे सर्किट हाउस वैसे जाता है, तो उस रूम को अगर बुक किया जाता है तो उसको सरकार की तरफ जो भी काम करता है उसको साफ सफाई करता है। अभी हम टॉयलेट में चाहता हूँ, थोड़ा सा आप आएंगे तो टॉयलेट को भी थोड़ा दिखा दे, मतलब इस तरह से सीधा निकालने तो आपको पता चलेगा, मतलब बहुत गंदा है, मतलब पुराना है, मतलब इसे मतलब पूरा ये देखो, पूरा ये क्या गंदा, मतलब पूरा गंदगी है, मतलब पूरा हाइजीनिक नहीं है ना। तो ये थोड़ा इशू है, बहुत इशू है, बहुत ही बड़ा इशू है। पानी को दिखा दे बस, फिर बाद में बोल सकता है कि नहीं ऐसे नहीं है ना। तो ये हम लोग अभी यार ये कुछ चीज़ है उसको दिखाते हैं, क्योंकि ये ओहो ये टूटा, तो ये दे दो, मतलब पुराना है, मतलब इसको वो करना चाहिए जो आता है, क्योंकि लोग ये सोच के आएगा आने वाला समय में, क्योंकि हम लोग तो अलग डिस्ट्रिक्ट का है, तो यहाँ हम लोग विजिट करने के लिए आया, तो कम से कम आईबी जो सरकार का होता है ना, वो आईबी जो कम से कम ठीक होना चाहिए, ना कि सिर्फ वीआईपी रूम जो ठीक होगा। तो आप सोच के देखिए, ये जो कॉमन लोगों के लिए जो यूज होता है, कॉमन लोगों के लिए जो रूम बनाया जाता है वो भी मतलब सही होना चाहिए। वीआईपी का सुंदर होता है, लेकिन कॉमन जो बाथरूम किचन यूज करता है, प्रजा होता है, उसको अगर सही नहीं रखेगा तो हम अंदाजा कैसे अंदाजा आप अंदाजा लगा के देखिए कि हमारा जो यहाँ का जो लोकल विधायक यानी एमएलए है या फिर मिनिस्टर है या फिर यहाँ का एडीसी सीओ है, वो क्या कर रही है। ये मतलब बहुत सवाल खड़ा करता है, अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। नमस्कार, मैं ताकम सोनिया आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम पहुँचे हैं टूटिंग, जो कि अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट है। मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो है एक आईबी है, आईबी जहाँ पर लोग जो है जो भी टूरिस्ट हो, जो भी जितने भी जो लोग ये टूटिंग जो जगह को विजिट करता है उसके लिए रहने का एक जगह है। तो शाम को हम लोग यहाँ पहुँचे थे, कल शाम को। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये आईबी, कल भी हम लोग यहाँ का जो काम करने वाले उनसे दादा से हमने बात किया, उनका ये कहना है कि ये आईबी शायद हो सकता है कि 50 साल पुराना हो, 50 साल से भी अधिक पुराना हो। ये अगर जब हम इसको कहते हैं, जो बाथरूम टॉयलेट वगैरह जो बाहर से जो लोग आके उसके बाद यहाँ पर अपना एक रात या सोता है, या फिर जो टूटिंग को देखने के लिए जो टूरिस्ट आते हैं अगर यहाँ पर रहता है, तो हमको लगता है कि ये बाथरूम जो टॉयलेट है उसका जो रूम है उसकी व्यवस्था को और सुंदर बनाने की ज़रूरत है। खास करके यहाँ पर टूटिंग जो है एडीसी हेडक्वार्टर है, तो एडीसी हेडक्वार्टर इसमें सीओ भी होता है, उसके बाद यहाँ का एमएलए भी है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि यहाँ जो ये आईबी है, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का एक आईबी ये बना हुआ है, बहुत पुराना आईबी है, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इसको लोग जो बाहर से आएंगे, खासकर जो टूरिस्ट होता है, अलग स्टेट से आता है या फिर अलग कंट्री से लोग आके टूटिंग जैसे जगह को विजिट करना चाहता है, उसके लिए यहाँ पर रहने की जो व्यवस्था है वो खास नहीं है, जिसको विधायक यानी यहाँ का लोकल एमएलए को देखना चाहिए। ये बात इसलिए ज़रूरी है कि टूटिंग की जब हम बात करते हैं, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से 30 या 35 किलोमीटर आगे जाता है तो ये चाइना का बॉर्डर पड़ता है। तो ऐसे में यहाँ पर सेना के लिए भी बहुत ज़रूरत है और यहाँ का जो पब्लिक है उसके लिए भी बहुत ज़रूरत है। लेकिन जब हम अपर सियांग की जब बात करते हैं, यंगक्योंग जो पासीघाट से यंगक्योंग तक रोड की जब हम बात करते हैं, बहुत ही खूबसूरत है और इसको सरकार को भी दाद देना होगा कि उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से जो पासीघाट से यंगक्योंग तक का जो रोड बनाया है, खासकर जो हम सेना की जब नज़रिया से जब देखते हैं तो बहुत सुंदर जो रोड है बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ, हाईवे बनाया हुआ है, जो कि 513 है, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन जब हम यंगक्योंग से जब हम टूटिंग की बात करते हैं, यहाँ पर जगह जगह पर जरूर जो हाईवे कटिंग चल रहा है, हाईवे का काम चल रहा है, लेकिन ये जो विकास जो है केवल वहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यंगक्योंग से टूटिंग की जब बात करते हैं ये बहुत ही खास और स्ट्रेटेजिक रोड भी है, क्योंकि ये रोड को जब तक टूटिंग तक खूबसूरत तरीके से यंगक्योंग से नहीं बनाया जाता है, तो खास करके हमारा सैनिक को है अपना साज सामान या फिर अपना जो सामग्री होता है, जितना जो युद्ध का जो सामान होता है उसको ले जाने में दिक्कत जरूर होगी। और एक बात ये भी जिक्र करना होगा कि जब अगर हाईवे बन जाता है या फिर ये हाईवे जो है आने वाला 2-3 सालों में ख़त्म हो जाता है, तो ये जो है एक टूटिंग जो है एक टूरिस्ट स्पॉट होगा, क्योंकि ऐसे में लोग बहुत यहाँ पर आना चाहेंगे, लेकिन
रोड कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। लेकिन रोड की जब बात करते हैं, शुरू में जैसे हमने कहा है, यंगक्योंग से लेकर के टूटिंग तक जो रोड कंडीशन है बहुत ही ख़राब है। हम लोग पीछे 50 साल बैक अगर जाता है तो उस समय का रोड आपको नज़र आएगा, और बहुत ही जगह जगह में कटिंग जरूर चल रहा है, कुछ कुछ पैकेज में काम शुरू नहीं हुआ है। इन चीज़ों को यहाँ का जो लोकल एमएलए है उनको खास करके ध्यान देना चाहिए, ताकि आने वाला समय में टूटिंग में जो लोग विजिट करेंगे या फिर टूटिंग जो सेना की नज़रिया से जब हम देखेंगे तो उनके लिए खास बनाया जाना चाहिए। हम अगर इस तरह पीछे अगर देखेंगे, यहाँ पर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी है टूटिंग में है, क्योंकि ये आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा साथ सामान लेके आता है, जो युद्ध का सामान लेके आता है, यहाँ पर जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड ये नीचे में। दूसरी बात है, हम ये बिल्डिंग की जब बात कर लेते हैं, आईबी का जो सटा हुआ है, यहाँ पर एक बिल्डिंग भी बना हुआ है, लेकिन अभी तक शायद इसको इनॉग्रेशन नहीं किया हुआ या फिर इसको इस्तेमाल नहीं किया गया होगा। ऐसे हो सकता है कि हमने आईबी का जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आईबी का दिखाया और यहाँ पर नया बना इसको दिखाया, ऐसे भी लोग सोच सकते हैं। लेकिन अगर इसको बनाया है तो इसको इस्तेमाल भी करना चाहिए, जो कि इस्तेमाल योग्य अभी तक नहीं है, क्यों या फिर इसको इस्तेमाल करने के लिए अभी तक शुरू नहीं किया है। लेकिन ये आईबी की जब बात करते हैं, बहुत ही पुराना है, जिसमें लोगों को रहने में बहुत दिक्कत होती है। खासकर हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई है, एक रात हम लोग यहाँ पर स्पेंड किया है। तो ऐसे में यहाँ का जो पानी व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन जब हम लोग जब यहाँ का रूम का साथ सामान का बात करते हैं, रहने का जो उसका टॉयलेट बाथरूम को जब हम बात करते हैं, बहुत ही खराब है और रूम जो है पूरा जर्जर हो चुका है। खासकर आप सभी दर्शकों को आप बने रहिए अरुण भूमि, लगातार हम कोशिश करेंगे कि टूटिंग जो कि अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर जो चाइना से सटा हुआ जो बॉर्डर है, वहाँ के हर पल पल की खबर आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहिए अरुण भूमि, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।